अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका छोटा सा टीचर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का कंटिन्यू हम अपना लेक्चर शुरू करेंगे। और आज है मेरे पास 21.2 और उसके दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा चेंज है 21.1 से। तो क्या चेंज है जरा वो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है 4x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अंदर देखो, अगर ब्रैकेट के अंदर तो लीनियर पार्ट तो है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर है, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर डायरेक्ट स्क्वायर होता तो हम उसको पहले लीनियर में लाने की कोशिश करते, जो मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में समझाया। और ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट लीनियर भी है और लीनियर के ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हाँ वो लीनियर बन सकता है, लेकिन फिर स्क्वायर के साथ क्या कहानी करेंगे। तो यही वो एक्सरसाइज है जिसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। वो क्या है कि डायरेक्टली आपने इस पर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई किया। क्वेश्चन उतारा, करते क्या है, जो आपके पास इंटरनल पार्ट है, स्क्वायर जो फॉर्म है या क्यूब फॉर्म है, उसका सिर्फ आप इंटरनल पार्ट लेते हैं एक हिस्से में, दूसरे हिस्से में उसका डबल ले लेते हैं, यानी जो इंटरनल पार्ट है उसका डबल ले लेते हैं। अब वो डबल में स्क्वायर ही बनेगा, तो हमारा स्क्वायर पर जाकर खत्म हो गया। और अगर ट्रिपल, अगर क्यूब होगा तो वो तीन हिस्से पे जाना पड़ेगा, पहले सिंगल, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे जाएंगे। लेकिन ये डबल किया तो स्क्वायर पे जाकर खत्म हो गया। बस इतना से काम है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। आप देखो दो पार्ट बन गए, एक पे ए लिखना है, दूसरे पे बी लिखना है। इसको आपने इक्वेशन 1 कह देना है। फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम देखो दोनों बिल्कुल सेम है। जब सेम होते हैं तो वन टाइम लिखते हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर के साथ है x प्लस 1 स्क्वायर। अब जो एलसीएम आया ना, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ये जो एलसीएम आया x प्लस 1 स्क्वायर, वो यहाँ पर भी जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, और इसके पास भी जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर। आप देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम कैंसिल हो गए, लेकिन यहाँ 2 पावर है, ये सिंगल पावर, तो एक से एक कैंसिल, एक बच गया x प्लस 1 विद a, और b के साथ कुछ भी नहीं बचा, खाली b आ गया, ये ऐसे बचा। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर देखो, दोनों सेम में कैंसिल हुए, सिर्फ डिनोमिनेटर आया 4x माइनस 3 और ax प्लस 1t। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फिर आप देखो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल a को हम 0 कर लें, प्लस 1 है तो माइनस 1 लगा के 0 कर लेंगे, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2, 4x की जगह -1 -3। ये सारी कंडीशन मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में अच्छी तरह समझाई है। अगर आपने ये वो मिस कर दिया है तो ये शायद थोड़ा बहुत आपको हर्डल लगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। मैं आपको कहूंगा कि 2-4 मिनट के लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लो इस लेक्चर की, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो x की जगह -1 पुट किया, फिर -3, a x की जगह -1 प्लस 1 एज इट इज आया, और प्लस b एज इट इज। 4 1 का 4 प्लस माइनस 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 का 3, a -1 प्लस 1 0 और प्लस का b एज इट इज। -4 -3 -7 और 0 इज 0 प्लस b एज इट इज। 0 गया, खाली b बचा, b इज इक्वल टू -7। ये आ गई b की वैल्यू। अब कहानी ये है कि हमने b तो निकाल लिया, लेकिन अब b के साथ कुछ ऐसा नंबर ही नहीं है कि हम यहाँ पर रखें और b को 0 कर लें तो हमें पास x की a की वैल्यू आ जाए। तो अब हमें जाना पड़ेगा दूसरे तरीके के ऊपर। एक तो हमने पुट द वैल्यू वाला होता है, दूसरा कंपेयरिंग होता है। बस दो ही तरीके चलेंगे इसके अंदर। तो कंपेयरिंग करनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। उसके लिए क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। a को x से किया, ax आया, प्लस a1 था a आया, प्लस b वैसे आया, और ये टर्म मेथड है। अब हमें चाहिए a, तो हम कंपेयरिंग लोग किसमें कर रहे हैं, 4x माइनस 3। तो जिसमें x है वो x वाले से कंपेयर होगा। a में x नहीं है, b में x नहीं है, खाली ax में x है। ये 2 मरतबा a कैसे आया, तो ये देखो a बाहर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले a x से हो रहा है तो ax आएगा, प्लस a 1 से हो रहा है तो a 1 से आएगा। तो x वाला x वाले से कंपेयर होगा, तो 4x इक्वल्स टू ax। तो बाकियों की हमें नीड नहीं है, हम नहीं करेंगे। देखो दोनों तरफ x x कैंसिल, यहाँ 4 बचा, यहाँ a बचा, तो a इज इक्वल्स टू 4। इस तरह हमारे पास a की वैल्यू आ गई 4। जब a और b की दोनों की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो ये आपके पास है 4x माइनस 3 x प्लस 1 का स्क्वायर। a की जगह आ जाएगा क्या, a की जगह आ जाएगा 4 और डिवाइड बाय x प्लस 1, प्लस b की जगह आ जाएगा -7
और x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1 की थी वैसे ही।